ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोविंद का रजिस्टर में। सनातन परंपरा में एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा प्रचलित है, जो भगवान शिव के अद्भुत वैराग्य, माता पार्वती के मंगल में संकल्प और रावण के ज्ञान, भक्ति तथा आगे चलकर उसके अहंकार की ओर बढ़ते जीवन का संकेत देती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। कैलाश पर्वत पर, जहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास है, चारों ओर हिम से आच्छादित शिखर, देवदार के विशाल वृक्ष, मंद मंद बहती पवन वायु, ऋषियों की तपस्या और हर दिशा में गूंजता ओम नमः शिवाय का दिव्य नाद। उसी पावन धाम में भगवान शिव अपने परिवार सहित विराजमान थे। महादेव के लिए सोना और पत्थर समान थे। उनके लिए राज सिंहासन और साधारण आसन में कोई भेद नहीं था। वे स्वयं पूर्ण थे, इसलिए संसार की किसी वस्तु में उनका कोई मोह नहीं था। एक दिन माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से कहा, स्वामी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने मन की एक बात कहूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपके मन की बात ही तो मेरी इच्छा है, निसंकोच कहिए। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, देवताओं के अनेक दिव्य भवन हैं, जहाँ समय समय पर यज्ञ, अनुष्ठान और मंगल कार्य संपन्न होते हैं। यदि कैलाश पर भी एक ऐसा दिव्य महल बन जाए, जहाँ देवगण, ऋषि, मुनि, भक्तजन एकत्र होकर धर्म कार्य कर सकें, तो यह भी लोक कल्याण का एक श्रेष्ठ माध्यम होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती की भावना को समझ लिया। यह इच्छा वैभव के प्रदर्शन के लिए नहीं थी, बल्कि धर्म और मंगल की भावना से उत्पन्न हुई थी। महादेव ने सहमति में अपना मस्तक हिलाया और तुरंत देव शिल्पी विश्वकर्मा का स्मरण किया। अगले ही क्षण विश्वकर्मा वहां उपस्थित हो गए। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा दिव्य महल निर्मित किया जाए, जिसकी शोभा तीनों लोकों में अद्वितीय हो। विश्वकर्मा ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार करी। उसी समय धन के अधिपति कुबेर भी वहां पहुंचे और बोले, प्रभु, इस दिव्य कार्य के लिए जितना स्वर्ण, रत्न और वैभव चाहिए, वह सब मेरी ओर से अर्पित है। शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और विश्वकर्मा ने निर्माण कार्य आरंभ किया। समय व्यतीत हुआ और उनकी दिव्य कला आकार लेने लगी। विशाल स्वर्ण द्वार, रत्नों से जड़े स्तंभ, मणियों से अलंकृत छतें, चांदी की सीढ़ियां, सुगंधित पुष्पों से सजे उपवन, निर्मल सरोवर और ऐसे सुंदर प्रांगण कि उन्हें देखकर इंद्र का अमरावती महल भी मानो फीका प्रतीत हो। जब निर्माण पूरा हुआ तो देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और सिद्ध सभी उस अद्भुत महल को देखने कैलाश पहुंचे। हर कोई विश्वकर्मा की कला और भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहा था। माता पार्वती ने उस दिव्य महल को देखा तो उनके मुख पर संतोष की मधुर मुस्कान फैल गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब इस दिव्य महल का गृह प्रवेश भी किसी महान वेदज्ञ, तपस्वी और शिव भक्त ब्राह्मण के हाथों होना चाहिए। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, इस कार्य के लिए लंकापति रावण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वह चारों वेदों के ज्ञाता हैं, महान तपस्वी हैं और मेरे अनन्य भक्त भी हैं। महादेव का संदेश लेकर नंदी श्रीलंका पहुंचे। रावण उस समय शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान शिव ने उसे कैलाश बुलाया है, उसका हृदय आनंद से भर उठा। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रभु ने मुझे स्मरण किया है, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है। अगले ही दिन शुभ मुहूर्त में रावण अपने साथ समस्त यज्ञ सामग्री, वेदों के विद्वान ब्राह्मणों और आवश्यक पूजन सामग्री के साथ कैलाश पर्वत पहुंच गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। रावण ने पहले भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, फिर अत्यंत श्रद्धा से कहा, प्रभु, आज जो सम्मान आपने मुझे दिया है, उसके योग्य मैं नहीं हूँ। आपकी कृपा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, रावण, जो व्यक्ति ज्ञान, तप और श्रद्धा का आदर करता है, वही वास्तव में सम्मान का अधिकारी होता है।
आज तुम यहाँ ब्राह्मण और आचार्य के रूप में उपस्थित हो, इसलिए पूरे विधि विधान से इस मंगल कार्य को संपन्न करो। रावण ने विनम्रता पूर्वक आज्ञा स्वीकार की। शुभ मुहूर्त प्रारंभ हुआ। चारों दिशाओं में वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज उठी। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे थे। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और अप्सराएं मंगल गान कर रही थी। पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई। रावण ने संपूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और शास्त्र सम्मत विधि से भगवान शिव और माता पार्वती का गृह प्रवेश अनुष्ठान संपन्न कराया। प्रत्येक मंत्र के साथ वातावरण और अधिक पवित्र होता चला गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वेद उस यज्ञ को साकार कर रहे हों। यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हर हर महादेव के जयघोष से कैलाश गूंज उठा। समस्त देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद अतिथियों का आदर सत्कार हुआ। सभी को यथोचित सम्मान और भोजन प्रदान किया गया। जब सभी मंगल कार्य संपन्न हो गए, तब माता पार्वती ने रावण को अपने समीप बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, विप्रवर, आपने इस अनुष्ठान को अत्यंत श्रेष्ठ रीति से संपन्न कराया है। हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। अब कृपा करके अपनी दक्षिणा स्वीकार कीजिए। रावण ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोला, माँ गौरा, आपके और भगवान शिव के दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मुझे किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, नहीं विप्रवर, शास्त्रों की मर्यादा यही कहती है कि दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए जो भी आपके मन में हो निसंकोच कहिए। रावण ने पुनः विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, मैं पहले ही आपकी असीम कृपा प्राप्त कर चुका हूँ। इससे अधिक मांगने का साहस मुझ में नहीं है। माता पार्वती ने फिर आग्रह किया, संकोच मत कीजिए। आज आप जो भी मांगेंगे, यदि वह हमारी सामर्थ्य में होगा तो अवश्य दिया जाएगा। यह सुनकर रावण कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। उसने एक बार उस अद्भुत स्वर्ण महल की ओर देखा, फिर भगवान शिव के शांत और तेजस्वी मुखमंडल की ओर दृष्टि उठाई। कुछ पल तक गहरा मौन छाया रहा। वहां उपस्थित सभी देवता भी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। अंततः रावण ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, यदि भगवान शिव अपने वचन के अनुसार मुझे इच्छित दक्षिणा प्रदान करने की कृपा करेंगे, तो मैं इस दिव्य स्वर्ण महल को ही दक्षिणा के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके शब्द समाप्त होते ही पूरा सभा मंडल एकदम शांत हो गया। किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। देवताओं ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। माता पार्वती कुछ क्षण के लिए मौन रह गई। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा, मानो उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। दूसरी ओर रावण सिर झुकाए खड़ा था। उसके मन में भी यह विचार था कि ना जाने भगवान शिव क्या उत्तर देंगे। अगले ही क्षण भगवान शिव के अधरों पर मंद मुस्कान आ गई। उनके तेजस्वी मुखमंडल पर ना आश्चर्य था, ना मोह, ना ही किसी प्रकार का द्वंद्व। उन्होंने शांत, गंभीर और अटल स्वर में कहा, केवल एक शब्द कहा, तथा अस्तु। महादेव के मुख से यह शब्द निकलते ही समस्त सभा विस्मय में भर उठी। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्ध सभी भगवान शिव के अद्भुत वैराग्य को निहारते रह गए। जिस स्वर्ण महल के निर्माण में देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी अद्वितीय कला का परिचय दिया था, जिसमें कुबेर ने अपने स्वर्ण और रत्नों के भंडार अर्पित कर दिए थे, जिसे देखकर तीनों लोग आश्चर्यचकित हो उठे थे, उस दिव्य महल का भगवान शिव ने बिना एक क्षण भी विचार किए दान कर दिया। उनके लिए वैभव का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि वह स्वयं समस्त सृष्टि के स्वामी होकर भी पूर्णता वैराग्य के स्वरूप थे। माता पार्वती ने भगवान के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उन्हें ज्ञात था कि जहाँ शिव है वहाँ त्याग ही सबसे बड़ा आभूषण है। रावण ने भाव विभोर होकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, आपके समान दानी इस सृष्टि में कोई नहीं।
आज आपने मुझे केवल एक महल ही नहीं बल्कि अपने असीम विश्वास का उपहार दिया है। मैं जीवन भर आपका यह उपहार नहीं भूलूंगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रावण, स्मरण रहे कि वैभव तभी तक शोभा देता है जब तक उसके साथ विनम्रता रहती है। जिस दिन अहंकार मन में प्रवेश कर जाता है उसी दिन पतन का मार्ग भी प्रारंभ हो जाता है। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके इस उपदेश को सदैव स्मरण रखूंगा। महादेव की आज्ञा से देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उस दिव्य स्वर्ण महल को कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। उसी दिन से वह नगरी सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कहते हैं कि समय के साथ उस अपार वैभव ने रावण के भीतर धीरे धीरे अभिमान का बीज बो दिया। जो कभी महान तपस्वी, प्रकांड विद्वान और महान शिव भक्त था, वह अपने बल, संपत्ति और सामर्थ्य के मद में डूबने लगा। ज्ञान बना रहा, शक्ति भी बनी रही, लेकिन विनम्रता धीरे धीरे कम होती गई। अंततः वही अहंकार उसके विनाश का कारण बना और श्री राम के हाथों उसका अंत हुआ। दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ववत कैलाश पर ही विराजमान रहे। उनके लिए ना स्वर्ण का कोई आकर्षण था, ना महलों का मोह। उनका वास्तविक वैभव त्याग, करुणा, संतोष और लोक कल्याण था। यही कारण है कि आज भी संसार उन्हें भोलेनाथ कहकर स्मरण करता है, क्योंकि वह मांगने वाले को कभी निराश नहीं करते। यह कथा हमें सिखाती है कि धन, वैभव और शक्ति तभी कल्याणकारी है जब उनके साथ विनम्रता और धर्म जुड़े रहे। अहंकार चाहे कितना भी महान व्यक्ति क्यों न करे, अंततः उसका पतन निश्चित होता है। वही त्याग और वैराग्य मनुष्य को दैवत्य के मार्ग पर ले जाता है। भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि देने वाला ही वास्तव में सबसे बड़ा होता है, और माता पार्वती हमें यह प्रेरणा देती है कि हर शुभ संकल्प का उद्देश्य केवल लोक कल्याण होना चाहिए। यदि आपको भगवान शिव और माता पार्वती की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। ऐसी ही सनातन धर्म की दुर्लभ प्रेरणादायक कथाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।